एसडीओ साहिबा सबसे यूनिक नाम रखा। ये एसडीओ साहिबा सच में आपकी पोस्ट है या सिर्फ एक मतलब ऐसे ही रख दिया कि सबसे यूनिक रखा है? नहीं जी, बिल्कुल पोस्ट है मेरी। अच्छा, एसडीओ बारे में लव मैरिज अरेंज मैरिज? अरेंज। जी, आप पूछा है सर कैसे स्टार्टिंग हुई थी, किसने रिश्ता करवाया था, कौन था? देखो, रिश्ते की स्टार्टिंग हुई थी। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है शायद दर्शक सुमित लाल की ओर तो राम राम। तो आज मेरे साथ फ्री मत देखने लगे जिन्ना बहुत पहले जानते होंगे, जिनके वो लोग भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। और ये वो लोग की स्टार्ट सिर्फ 2 महीने हम करी है, 2 महीने मतलब इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। तो सारी पूछाएंगे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर कैसे करी, मतलब कोई प्रमोशन लगाया? तो मेरे साथ है अन्नू मैम और आशीष सर। तो मैम सबसे पहले आपको राम राम और स्वागत है। राम राम जी सर। और कैसे मैम? बहुत बढ़िया। राम राम सर आपको। राम राम जी सारे ने। कैसे सर? बिल्कुल बढ़िया जी, आप बताओ। बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैम नाम देखा एसडीओ साहिबा, सबसे यूनिक नाम रखा। ये एसडीओ साहिबा सच में आपकी पोस्ट है या सिर्फ एक मतलब ऐसे ही रख दिया कि सबसे यूनिक रखा है? नहीं जी, बिल्कुल पोस्ट है मेरी। अच्छा, एसडीओ। हाँ। तो जानना चाह रहे हैं मैम यूट्यूब से पहले के बारे में, लव मैरिज अरेंज मैरिज? अरेंज। जी, आप पूछा है सर कैसे स्टार्टिंग हुई थी, किसने रिश्ता करवाया था, कौन था? देखो, रिश्ते की स्टार्टिंग हुई थी मेरे फादर साहब और जो मेरे ससुर जी हैं वो दोनों पहले आर्मी में थे। अच्छा, साथ में? हाँ, साथ में एक ही बैच में थे दोनों जने, और साथ ही ट्रेनिंग करी थी, साथ ही ड्यूटी करी थी। 4 साल एक साथ ही थे। तो उसके बाद पापा आगे थे, आके हरियाणा पुलिस ज्वाइन कर ली। ठीक है। और जो मेरे ससुर जी थे वहाँ से रिटायरमेंट ही लेके आए थे। तो इनकी वैसे तो कई दिनों में बात होती थी जब ये पापा हरियाणा पुलिस में थे और वो अपना रिटायरमेंट के बाद खेती स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। ठीक है। तो वो हैं महेंद्रगढ़ साइड से, गांव है सुरेती। तो एक दिन फादर साहब और मेरे जो जीजू हैं वो गए थे इकट्ठे केसर की खेती देखने के लिए उस साइड, राजस्थान साइड। तो जब वहाँ से वापस आने लगे तो उनके गांव के आसपास से ही गुजर रहे थे। तो फिर पापा बोले कि भाई यहाँ तो मेरा मित्र भी है बहुत पुराना। तो जीजू बोले भाई मिलवा दो, कौन है, चलो ज़रूर मिल के चलेंगे। तो फ़ोन करा, वहाँ पे मैं मिलन चले गए। तो वहाँ से रिश्ते की स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो मेरे ससुर जी ने प्रस्ताव रख दिया था कि भाई मेरी गुड़िया है, शादी के लायक है, जय है। मतलब पहले आपके पिताजी ने कहा था? नहीं, मेरे ससुर जी ने रखा था कि भाई मेरी गुड़िया के लिए कोई रिश्ता ढूंढ। अच्छा। ठीक है। तो फादर साहब ने कुंडली ले ली मैडम की कि भी कब पैदा हुई थी, और वो आके मेरी कुंडली के साथ मैच करवा ली। अच्छा, ठीक है। पूरी प्लानिंग हो तो होगी कि हाँ मेरे भी छोरा है। पूरी प्लानिंग वहाँ से हुई, पंडित से जहाँ से मैच करवाई कुंडली। और वहाँ कितने गुण मिले थे मैडम जी? वो एक्चुअली नंदोई जो है ना, उन्होंने गाड़ी में आ रहे थे, वैसे ही आइडिया वैसे बोल दिया कि क्यों ना हम अपने ही घर पे है आशु, उनका रिश्ता ले लें। तो पापा बोले चलो इनके गुण मिला के देख लेते हैं। तो उसके बाद हमारे 21 गुण मिल गए। 21 मतलब 18 से ऊपर होना चाहिए। 21 गुण मिल गए। हाँ। तो आपने कहा नहीं मैम की मतलब पोस्ट की थी आपकी जब शादी से पहले? उस टाइम मैं राजस्थान में जेई लगी हुई थी, जूनियर इंजीनियर। हाँ, तो आपने कहा नहीं कि नहीं मैं नहीं करूँगा, अभी तो मनोहर भी आगे कामयाब होना है? उस टाइम मैं प्रिपरेशन कर रही थी एसडीओ के लिए। तो हमने थोड़ा ज़्यादा मतलब बातचीत प्रॉपर इनके पापा ने भी नहीं बोला था, वैसे ही इन्होंने 1 साल तक हमारा ना कोई बातचीत हुई इस मैटर पे। मैं अपनी तैयारी में बिजी थी और ये अपने काम में बिजी थे। उसके बाद जब मेरा इधर पंजाब में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद ये था कि पापा को भी टेंशन होने लगी कि भाई अब उम्र भी हो रही है बेटे की। तो उसके बाद उन्होंने फैसला लिया चलो अब कर देते हैं। हाँ। तो कितनी खुशी हुई सर कि एक जेई बहू आओगी मेरे, अब तो काम करने की जरूरत नहीं क्योंकि बल्ले बल्ले होगी। देखो, जिस टाइम मैंने पता चला कि भाई आपका रिश्ता होने की बात चल रही है, उस टाइम में मेरी मिसेज जेई नहीं थी। अच्छा, उस टाइम एसडीओ थी। अच्छा। हाँ, हमें बिल्कुल नहीं पता था इस बारे में कि हमारे ना तो हम कभी मिले थे, ना फैमिली ने कभी बताया था ऐसे कोई दोस्त हैं उनके बच्चे हैं। कभी आप बहुत एक तो दूरी ज़्यादा है जींद और महेंद्रगढ़ में ना, इतना कभी पता नहीं चला हमें। तो बल्कि 40 किलोमीटर दूर पड़ता जींद से। हम दोनों को तो 10-15 दिन पहले बताया गया था कि 10 दिन में पूरी लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे, पूरा पीक लेवल पे। अच्छा, उस टाइम और हाँ, मैडम की ज्वाइनिंग आ गई पंजाब में। ठीक है। ना कोई व्हीकल चलता था ना कुछ और। तो फिर जो मेरे ससुर जी थे उन्होंने फैसला ले लिया कि भाई इनकी शादी कर दो 10 दिन के अंदर ही, और अपने इकट्ठे ही रह लेंगे वहाँ पे। अच्छा, कितनी खुशी हो सर कि एक एसडीओ वाइफ है आज? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। अब
काम आप भी करो है मतलब छोड़ दिया एसडीओ मैम को लगते? नहीं, काम तो जो मैं काम कर रहा हूँ वो हमारा फैमिली बिजनेस है, ठीक है। मेरे फादर साहब ने स्टार्ट किया था जिस टाइम वो आर्मी छोड़ के आए थे। आने के बाद आते ही डायरेक्ट नहीं लगे थे, और सॉरी आते ही हरियाणा पुलिस में लगे थे, लेकिन आते हरियाणा पुलिस में लगते ही कोई पॉलिटिकल इशू की वजह से ना उनका पूरा का पूरा बैच डिसमिस कर दिया था। तो उसके बाद फादर साहब ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था। उनका बिजनेस था अपना खाद बीज दवाइयों का, जो ये इफ़को का खाद है उसकी पूरी की पूरी रेल आती है अपनी जी डिस्ट्रिक्ट में, और मिनी बैंक हैं जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें सप्लाई होती है, वो अपना काम है, ठीक है। उस चीज़ का आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो वो काम अब मैंने संभाल रखा है। शादी से पहले ही संभाल लिया था और अब मैं टोटली मैं ही संभाल रहा हूँ उस वर्क को। तो अब की बात करें मैम, वो लोग बनाया फर्स्ट वीडियो कौन सी बनाई थी वो लोग की? फर्स्ट वीडियो मेरी गुड़िया है उनकी बनाई थी, वैसे रैंडमली हमने क्लिक करी थी और वो इन्होंने अपलोड कर दी थी। उसमें काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स आया, रियांशी को सबने पसंद किया। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया, इन्होंने मुझे आइडिया दी कि क्यों ना आप अपनी स्ट्रगल लाइफ थी उसके बारे में बताओ। और फिर एक मेरे को बच्चों के खाने वाने उनकी केयर में उसमें इंटरेस्ट था। तो एक धीरे सारे कंटेंट इकट्ठे करके हमने डिसाइड किया कि चलो हम अपना रूटीन अपनी फैमिली वो दिखाएंगे। तो व्लॉगिंग शुरू हुआ, वैसे कोई प्लान नहीं था व्लॉगिंग का। हाँ, मैं उसको एक टाइप से एजुकेशन और मोटिवेशन की तरफ ले जाना चाह रही थी, पर जब रियांशी को इतना पसंद किया सबने तो वो लोग में कन्वर्ट हो गया। हाँ। साथ में एक माँ की जिम्मेदारी, एक सरकारी अफसर हो, एक वाइफ हाउस वाइफ, तो कैसे इतनी जिम्मेदारी एक साथ निभा इसको? देखो सब करते ही हैं इतना। मेरा ये है कि जॉब हमारी 8 घंटे जॉब होती है, उसमें हम पूरा जॉब पे फोकस करते हैं, क्योंकि एज ए ऑफिसर हमारे ऊपर पूरा एक डिसीजन मेकिंग पोस्ट है ये। हमारा डिसीजन मैटर करता है उस टाइम पे, मतलब फैमिली की चिंता छोड़ दो जब हाँ, उस टाइम हम फैमिली हमारे ध्यान कब जैसे फ्री थोड़ा बहुत होते हैं तब याद आ जाता है, पर ना पूरा स्टडी भी करनी पड़ती है, डिसीजन लेने और पूरी टीम को हैंडल करना, एक लीडरशिप करना, काफ़ी कुछ होता है। जब हम हाई पोस्ट पे जाते हैं तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 8 घंटे हम जॉब पे फोकस करते हैं, उसके बाद घर पे फोकस करते हैं, मतलब वो छोड़ दो चिंता। हाँ, और घर पे फोकस, घर के लिए मेरे सास ससुर हस्बैंड सब मेरा साथ देते हैं, तो इसीलिए सब कुछ हैंडल हो पा रहे हैं। तो सर मतलब सपोर्ट करो, मैम सरकारी अफसर लग रही इस वजह तय करो हो या मतलब डरो इस वजह करोगे आगे? चलो ठीक है, मतलब मैम का शौक कर ले भाई। मैडम का तो खैर शौक नहीं था ये। अच्छा, शौक तो पैदा करवाया था, ठीक है। हमने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए चैनल बनाया था कि भाई जो भी अपने गांव की जितनी भी लेडीज़ हैं आपके मतलब आपको ये देख के मोटिवेट हों और अपना उभर के मतलब ऊपर आएँ। कई लड़कियाँ हैं, ठीक है, स्टडी में बिल्कुल बेस्ट करती हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल पाता, ठीक है। वो एक गांव में ही एक दूसरे को देख कर वहीं की वहीं दब के रह जाती है, खुल के मतलब अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, ठीक है। तो मैंने तो मैडम का चैनल इसलिए शुरू करवाया था कि आप लोगों को मोटिवेट करो कि मैडम जब आप एक फार्मर के बेटी हो के और वहाँ से उठ के और इतनी बड़ी पोस्ट ले सकते हो तो वो भी ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती? उनको रास्ता मिलेगा, वो स्ट्रगल कर सकती हैं और इस मुकाम पे आ सकती हैं। तो मैम कहते लड़ाई माची आप सरकारी अफसर सर खुद का बिजनेस करना ना मेरी मुश्किल है ना मेरी मुश्किल है। हाँ, दोनों एक दूसरे अपने अपने बताते तो हैं डिस्कशन होता है इस चीज़ का। तो क्या मानो सर, मैम की मुश्किल है या आपकी मुश्किल है? नहीं, दोनों की डिफरेंट है बिल्कुल। है तो डिफरेंट। मुश्किल कौन सी है? मुश्किल तो खैर दोनों की कोई सी नहीं है, अगर आपने अपना। अच्छा देख लो मैम, आपकी मुश्किल नहीं है इतनी बड़ी पोस्ट में। देखो जब इनका काम होता है ना उस दिन हम सुबह तकरीबन 3 या 4 बजे उठते हैं। मैं इनकी पूरी टीम होती है। 2-3 दिन का एक फिजिकल हार्ड वर्क होता है इनका, उसमें हम घर पे रह के इनकी हेल्प करते हैं और ये फील्ड में काम हेल्प करते हैं अपने। और जब मैं जॉब पे जाती हूँ तो ये घर के रियांशी को संभालना उसमें मेरी हेल्प करते हैं, तो हम एक दूसरे की हेल्प करके और सब बैलेंस हो रहा है इससे। तो इसलिए हम उसको डिफिकल्ट नहीं कह सकते। तो कोई मैम की पोस्ट की सर नो मतलब किसी का दोस्त दिखाई हो कि ना मेरी वाइफ एसडीओ है ना? खैर ऐसे ना बताई को नहीं कि भाई दोस्त दिखानी पड़े। अगर आगे तो पोस्ट की दोस्त दिखाओगे? नहीं, पोस्ट की दोस्त तो भाई अगर दिखाओगे, अगर बिजली बोर्ड का कोई काम हुआ फिर तो दिखा देंगे, ठीक है। दूसरे विभाग में तो इससे वो दोस्त दिखाई नहीं जा सकती ना आप,
ठीक है। कभी ऐसे काम पड़ा भी नहीं, बिजली कनेक्शन लिया हुआ है, बिजली आ रही है, बिल भर देते हैं और क्या करना। मतलब क्या इसका आपको तो बिजली वाले आंधी भी नहीं होंगी ना, क्यों आऊँगे जब हम अपना टाइम पे बिल भरना करे हैं, अपना सारा काम। नहीं, अगर बिल नहीं भरोगे तब भी नहीं आऊँगी। नहीं आऊँगे, फिर क्यों नहीं आऊँगा, बिल्कुल। कैमरा मैडम की ड्यूटी मैडम में काट दे। तो मैंने आपका बिजली बिल है, बिल नहीं भरा, क्या आप खुद का कनेक्शन काट दोगे? हाँ बिल्कुल, इवन हमारे ऊपर तो सर्विस पर भी इफेक्ट पड़ता है, अगर हम डिफॉल्टर होते हैं तो अच्छा, हमारे ऊपर कार्रवाई हो सैलरी सकती से है। कट जाएगी वो। अच्छा। हाँ। तो मैम की सब बुरी आदत के लगा कि हाँ सुधार लेनी चाहिए, लेकिन अब भी नहीं सुधार दी। मैडम थोड़ी खर्चीली है, उसने सुधार लिया। खर्चीली तो बने, आपको कमाई बहुत ज़्यादा है। भाई कमाई ना और कितना लगा लो, और कमाई आ जाएगी। तो ऐसा क्या खर्चा कर मैम, खाने का शौक, पीने का, या जैसे गहने ज्वेलरी आज के टाइम पे? शौक चीज़ें इकट्ठे करने का है, घर के लिए भी, बच्चे के लिए भी, अपने लिए भी। चलो मैंने कहा चलो आपकी सैलरी है 1 लाख मानना है, उसमें कितना खर्चा कर दो? 30%। ऐसा तो मतलब 30,000 खर्चा कर दो। वो 70% सेव हो रही हूँ। वो तो बहुत ज़्यादा है सर। लेकिन एक अच्छी बात भी है भाई, 30% जो मैडम खर्च कर रही है ना, 15% ऐसी खर्च कर रही है कि वो आप उसकी खर्च नहीं मान सकते। वो जुड़ रही है अपनी। फिर भी बुरी लागे ना, बुरी तो नू लागे नहीं भाई, वो उस टाइम जारी है। फ्यूचर, अब आप फ्यूचर ने देखा भी, जिस तरह से अपना सोने के गहने वगैरह ये ले लिया किसी टाइम, तो वो तो देखो फ्यूचर के लिए बढ़ेगी वो चीज़, घटेगी तो नहीं। तो खुद की मतलब सैलरी में देख रहे हैं आप खर्चा करवाओ, खुद की सैलरी सेफ रख देंगे, लेकिन आपने नुकन दे जो सैलरी आवा हिस्मत करा मन तो ना 50-50 हो जाए। अच्छा। कमाओ आप ज़्यादा मैम सर? बराबर ही है, जो बराबर कैश का थोड़ा बहुत। आप फालतू बढ़ो। आप मैडम का जिस तरह मैडम का फिक्स हो गया, एक फिक्स अमाउंट होगी भाई, मैडम की तो मंथली इतनी आनी ही आनी है। और हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस है, ठीक है भाई। कई बारी मौसम की बीमार पड़ जाए हमारे ऊपर भाई, खाता ट्रेन में खाता रहा है, वो हमने नीचे उतार रखे सप्लाई के लिए, और बारिश आ जाए तो वो लॉस भी हो जाए है। तो मैडम के पास तो प्रॉफिट इतना हाई होता है कि वो पिछले 2 लॉस को भी कवर कर दे, क्योंकि आप सरकार इतने बड़े ओहदा पे हो, जो लॉस होता आप पे कवर कर दो, इतना बहुत जरूरत भी नहीं है। देखो इस चीज़ की वो कभी नौबत नहीं पड़ी कि मैडम ने कवर करना पड़ा, क्योंकि प्रॉफिट भी बढ़िया है। ऐसी बात नहीं कि भी प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है, लॉस कवर हो जाए। सर लोग कहते नहीं कि आपने जरूरत भी नहीं काम करनी, क्योंकि आपकी वाइफ कमाने लाएगी, आप तो आराम से बैठ कर खाओ करा। भाई यही लोग फिर तरह के कमेंट करके लोग कहोगे अपनी लुगाई का खाओगा। देखो जो आज की महंगाई को देखते हुए मैं तो ये मानती हूँ कि दोनों हस्बैंड वाइफ को एक रेल की 2 पटरी होती है, दोनों को बराबर चलना चाहिए, तभी हम एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, अपने बच्चों को बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि या तो मैम ऐसा सिस्टम है कि आप पे अकेले स्लैश को पटरी में। आज के महंगाई को देखते अगर फ्यूचर का हम देखें तो अकेले के लिए मुश्किल है। तो कितना संघर्ष करना पड़ा मैम इस पोस्ट न पाने खातर? संघर्ष एक टाइम ऐसा था कि सिर्फ 4 घंटे सोते थे। अच्छा, मतलब बाकी 20 घंटे पढ़ाई? हाँ, बाकी 20 घंटे पढ़ाई या थोड़ा बहुत खाना बनाना या माइंड फ्रेश करने के लिए घूमने निकल गए। मतलब उस पढ़ाई के इन्वायरमेंट से बाहर कभी जाने का मन अगर चले गए तो दिमाग में ऐसे होता था कि आज नुकसान हो गया। हाँ, ये एक मिनट मेंटल कीमती थी। हाँ, एक मिनट कीमती थी। कितनी बार पेपर दिए मैम, कितनी बार फेल हुए? मतलब मैंने 3 बार अटेम्प्ट किया था। पहली बार तो एक्चुअली मेरा गेट का एग्ज़ाम होता है जब डायरेक्ट एसडीओ भर्ती होने के लिए। वो गेट का एग्ज़ाम जो मैंने बीटेक करी है, 4 साल की बीटेक होती, वो 4 साल का पूरा सिलेबस इकट्ठा आता है और 100 मार्क्स का पेपर होता है। उस 100 मार्क्स में आप ये लगा लो 4 साल का सिलेबस कहीं से भी उठा सकते हैं, और मतलब इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम में से आता है गेट का। तो और 3 घंटे का टाइम होता है, न्यूमेरिकल आते हैं सवाल निकालने, उसमें टाइम मैनेजमेंट भी, और 4 साल का इकट्ठा सिलेबस को याद करना तो थोड़ा टफ होता है। इसलिए पहला साल तो मेरा कंटेंट इकट्ठा करने में ही निकल गया। मेरे से पेपर बस पास हुआ था, फिर छोड़ दिया। फाइनल ईयर में मैंने कोचिंग ली थी, और बस पेपर के जो पासिंग मार्क्स होते हैं, जैसे 100 में से 27 लेने होते हैं, उतने मार्क्स आए थे, और उसमें रैंक आई थी लाखों में। हाँ, उसके बाद अगली बार पेपर दिया, उसमें 9,000 रैंक आई थी,
और ऑल इंडिया रैंक होती है, और जो फाइनल पेपर दिया उसमें ऑल इंडिया 626 रैंक आई थी। हाँ, मतलब पूरे इंडिया में 626वां नंबर था। सक्सेस मिल गई थी उस टाइम हाँ, पे। उस टाइम सक्सेस मिल गई थी। मतलब उस टाइम तक सारी किताब अलविदा कह दिया था, अलमारी में टेक दी थी उस टाइम पे लग दी। नहीं, किताबें तो देखो अब भी पढ़नी ही पड़ती हैं, और जॉब में आके भी यहाँ पे जॉब में कुछ और सिलेबस हो जाता है, सिलेबस क्या रूल रेगुलेशन जो होती हैं जॉब की, तो वो पढ़नी ज़रूरी होती हैं, तो बुक्स तो अब भी चलती ही रहती हैं। तो सर मतलब शादी के बाद सर तक है आप भी पढ़ लिया करो, आप भी बढ़िया पोस्ट मिल जाएगी। वैसे मैंने पूछा था कि आपका भाई किस साइड में इंटरेस्ट है, तो इनका ये कह रहे थे कि मेरा तो बिजनेस माइंड है, मैं बिजनेस में ही इंटरेस्ट रखता हूँ, तो कभी ऐसा नहीं किया। आपकी क्वालिफिकेशन की सर? मेरी BSc केमिस्ट्री। मतलब कैसे का मैम ज़्यादा होशियार आप तो? नहीं, बराबर की डिग्री है। कभी कंपटीशन करे हो आपने कि हाँ देखा है कौन होशियार है? कंपटीशन तो कई बार खैर हो जाए है। कौन जीतता है उस टाइम? वो देखो दोनों के अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। मैंने बायो तक +2 कर रखी है, मैडम ने मैथ तक रखी है, तो बायो की नॉलेज मैडम ने बिल्कुल ना के बराबर ही है, तो वहाँ पर जाके कंपटीशन हो जाए। तो फिर जब मैथ का जिक्र आवा है मामे डल हो जाए। चलो 10वीं लगा सिलेबस पास कंपटीशन कराएंगे। 10वीं तक का फिर भी मैथ मेरा कमजोर है। हारने का डर है अभी? हाँ, मैथ में हारने का डर है, लेकिन बायो में मैडम तो जीतांगे जरूर। मतलब तैयार हो मैम कंपटीशन खातर 10वीं सिलेबस का? बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल। तो पता है सबने कौन जीतेंगे? पब्लिक तो मैडम ने जिताना चाहोगी। लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है भाई, मैं खुद जीतूंगा। तो बैकबोन कौन मानो मैम वो लोग कि हाँ यो मेंबर है तो चलेंगे? बैकबोन है जो वो लोग में? फैमिली नहीं, एक मेंबर बताना है। एक मेंबर रियांशी है हमारी गुड़िया, उसको उसकी क्यूटनेस, उसकी एक्टिविटी को सब पसंद करते हैं। सर मतलब देखा थे उनका नाम नहीं लिया। नहीं, रियांशी का ही नाम चल रहा था। देखो मैं बताता हूँ, अभी सारी 9 महीने की हुई है, ठीक है। जिस टाइम भी व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम रियांशी के साथ करते हैं, जैसे ही ऐसे कैमरा ऊपर उठाएंगे ना, उसका अपने आप हाथ ऐसे हिलना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे 70% व्लॉग में जो स्टार्टिंग है ना, वो रियांशी ऐसे होती है, ऐसे करती है। कैमरा उठाते मतलब उसकी खुद का मतलब उसको माइंड सेट हो रहा है कि भाई तेरे को ऐसे करना है। मतलब आप एक सरकारी उद्या हो, आप खुद का बिजनेस है, कभी मतलब नॉर्मल हस्बैंड वाइफ फिर लड़ाई हुई है कि आज नून कम अगर मैं चीनी को या चीनी ले आओ? हाँ, ये थोड़े सामान लाने में केयरलेस है कई बार, तो वैसे घर पे तो ये क्या इनके पापा भी ऐसे हैं, मेरी सास को लाना पड़ता है सारा सामान, क्योंकि हमारा जो घर की लोकेशन है मार्केट बिल्कुल पास में है, तो इनका ये एक्सक्यूज होता है, मम्मी को बोल देते हैं जाया पैर खुल जाएंगे। अरे पापा तो जॉब में बिजी रहते हैं, तो उनको ये तो फ्री छोड़ रखे है पापा तो हमने। दिन में लड़ाई कितनी बार हुआ सर की और आपकी? ऐसे डेली तो नहीं होती, बाकी 2 बर्तन है दिन में आवाज तो करेंगे। घर में 2 बासन हो गए तो खुड़के भी गई। हाँ उनका बिल्कुल डेली तो नहीं होता, कभी कभार। कभी ऐसा हो आप ड्यूटी पे सर ने बार बार फोन करके आप जमा तंग कर दियो, आपने सरदम कह दियो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, करे सर कदे आपने चलो आज तो तंग करूँगा ना, क्योंकि शुरुआत से ही एक माइंड सेट हो रहा है कि भाई 5 बजे आओगी तो 5-6 बजे आओगी। सब बीच में एक बार भी फोन नहीं? हाँ, फ़ोन नहीं करता मैं, मैसेज जरूर छोड़ दूँगा। वो भी कोई मतलब काम हो गया था, रियांशी भाई नू कर रही है, इस तरह कर रही है, आप इसका वो बताओ कैसे करना है डेली रूटीन का। डेली रूटीन का उसमें मैसेज छोड़ दूँगा मैं मैडम। एक्चुअली मेरी मीटिंग्स होती रहती है ना, तो मोस्टली या तो फ़ोन साइलेंट होता है या फ़ोन हम पिक नहीं कर पाते, इसलिए मैसेज में ही छोड़ देते हैं। मैसेज जब मैं फ्री होती हूँ चेक कर लेती हूँ। कदे ऐसा हो कई बार घूमने का प्लान बनाया सर ने आज वक्त आ जियो, अब गई नहीं हो सोचिया हो तेरी आज तो लड़ाई होगी पक्की? हाँ, ये कई बार हो जाता है, जब शुक्रवार को इनको घर जाने की जल्दी रहती है, ये सोचते हैं भाई 12 बजे ही मैडम वहाँ से फरार हो जाए। और पर हमें मेरे क्या होता है कि हम अगर हमारा हायर ऑफिसर चेयर पे बैठा है तो हम छोड़ के नहीं जा सकते ना, तो ये चीज़ इनको कई बार वो फ़ोन कर देते हैं आ जा, अब तो आ जा। और फिर भी आना टाइम पे। हाँ ना, कई बार अगर बोल के आ भी जाते हैं, काम ना हो। शॉर्ट लीव मिल जाती है, छुट्टियाँ बहुत है मैडम के पास। क्योंकि होता इतना बड़ा है। हाँ, तो सर मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती टाइम दिया। तो अंत में क्या कहना चाहोगे मैम जो हमारे दर्शक हैं? दर्शकों को यही कहना चाहूँगी जो जो अपने फील्ड में पूरा एफर्ट्स लगाओ
और कई बार ऐसे स्टेज भी आते हैं, हम मेहनत करते हैं पर सक्सेस नहीं मिलता, हम ये सोचते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। पर देखो लक और मेहनत दोनों साथ साथ चलते हैं, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो लक क्या करेगा। मैं मान लो लक जरूरी है, लक तो तभी जरूरी है जब आप मेहनत करोगे। हाँ, मेहनत के बिना लक नहीं है। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? मैम ने कहना, आप दर्शकाते नहीं कहना। जो ऐसे कुछ वर्ड हो जो बोलना नहीं पा रहे, आज बोलना चाहते हो? भाई मैडम आ गए तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मतलब बोलती ज़्यादा चलती नहीं आपकी, यहाँ चुप रहो मैम आ गए तो। नहीं पता क्या है, हल्का सा हो जाता है कई बार, मैडम डोमिनेंट बनने की कोशिश कर जाती है। वो मैं मैडम तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मैडम ध्यान तो रहा करो, डोमिनेंट तो मैं हूँ। ऑफिस वाली फीलिंग ले जाती हूँ कई बार घर में। जो नीचे कर्मचारी है ना की तरह से ट्रीट कर दो कई बार तो। है ना, नहीं इतना तो नहीं नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है जिस तरह भी मैडम ऑफिस में ऑर्डर कर देने भाई ऐसे होना चाहिए। अच्छा, एक आधी वो फील आ जाए भाई मैंने कह दिया तो होना चाहिए। नहीं, अपनी बात के ऊपर खड़े रहना, वो वाला मेरा है तो कि जिद्दी लगा लो या इस टाइप से। डरो आप मैम थे ना, डरते तो को नहीं। ऐसे कह रहे हो ना, डरते तो को नहीं खैर, लेकिन इसी को नौबत भी नहीं आई कि भाई इस तरह तक हमारी मतलब हुई हो कोई ऐसी बात। ज़्यादा कोई बात मतलब अंडरस्टैंड कर लो और कुछ भी वो हंसी मजाक में होया करें इन सारी चीज़ें। टाइम अपना हंसी मजाक का भी नहीं मिलता हुआ ना, टाइम हंसी मजाक का पूरा मिला है, 5 बजे पीछे टाइम है हमारे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, उम्मीद करेंगे मतलब अगली बार इंटरव्यू लेना हो तो आपके मिलियन सब्सक्राइबर मिला मुझे भी। अच्छा आपके? नहीं आपके। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल दोनों की बिना इसमें मैं तो यही कहूँ भाई सब्सक्राइबर ने दोनों है ना कर लो। अच्छी चीज़ मिलेंगी आपने देखने को। तो ये अपने साथ क्यूट है कपल और मैम का स्ट्रगल की स्टोरी भी आपने जान ली है। तो अगर अपना इंटरव्यू पसंद आता तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।